तो ये मोदी जी से हमको आजादी नहीं मिली है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान से हमको आजादी मिली है। अपने दोस्त अडानी और तमाम पूंजीपतियों को वक्फ की जमीनें औने पौने दामों में देने का। जैन मंदिरों को कब्जा करने के लिए आएगा ऐसे ही बिल, चर्चों की जमीन कब्जा करने के लिए आएगा ऐसे ही बिल, गुरुद्वारे की जमीन कब्जा करने के लिए आएगा ऐसे ही बिल, मंदिरों की जमीन को कब्जा करने के लिए आएगा। मैंने रक्षा मंत्रालय की 13,000 एकड़ जमीन उठा के अपने दोस्त अडानी को दे दी, बोले आके धंधा करो, अब राम मंदिर शुरू हो गया, अब तुम्हारा धंधा चलेगा अच्छे से। तो आपको लगता है ये धर्म का काम कर रहे हैं? ये धंधे का काम कर रहे हैं। आपने एक गैर कानूनी बिल, गैर संवैधानिक बिल सदन में चर्चा कराई, सदन का समय बर्बाद कराया, और बाद में आपको सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम तमाचा पड़ गया। मुस्लिम धर्म के खिलाफ एक मुद्दा मिल जाए और उसके ऊपर आप पूरे देश में नफरत फैलाएं और राजनीति करें। एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आज वक्फ संशोधन बिल पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया है, और इस फैसले से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत सदमे में हैं। मोदी जी के अंधभक्त भी सदमे में हैं। हालांकि अंधभक्तों का कोई फायदा नहीं होने वाला था, लेकिन वो बेचारे सदमे में हैं कि नफरत फैलाने का एक बढ़िया मौका मिल रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे छीन लिया। इस बिल के ऊपर रोक लगाने की वजह से जो मोदी जी का और उनकी सरकार का जो मकसद था, वो सबसे बड़ा मकसद था अपने दोस्त अडानी और तमाम पूंजीपतियों को वक्फ की जमीनें औने पौने दामों में देने का। वो मकसद फेल हो गया। अब अंधभक्तों को लगता होगा हिंदू मुसलमान ये सब एजेंडा, वो सब तो अपनी एक जगह है, वो सब पे उस पे तो राजनीति करते वो लोग, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान प्रधानमंत्री के दोस्त का हुआ। इनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, वक्फ की जमीनें क्योंकि पूरे देश में मुख्य स्थानों पर थी, प्राइम लोकेशंस पे थी, और वो जमीनें कब्जा करके इनको अपने दोस्त को देना था। अब वो मकसद फेल हो गया, तो इसके कारण से ये लोग सदमे में हैं। मैं वक्फ कमेटी का जो अमेंडमेंट्स के ऊपर बहस होनी थी, उसका कमेटी का मैं चेयरमैन सदस्य था। बीजेपी के जगदम्बिका पाल जी उसके चेयरमैन थे। उसमें तमाम विपक्षी पार्टियों के सदस्य थे। हम सब ने समझाया, बार बार कहा, सरकार को बार बार कहा कि ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसे कानून नहीं बनता है। आपको सिर्फ एक मुस्लिम धर्म के खिलाफ एक मुद्दा मिल जाए और उसके ऊपर आप पूरे देश में नफरत फैलाएं और राजनीति करें, इसके उद्देश्य से अगर आप ये बिल ला रहे हैं, ये गलत है। क्या क्या लिखा था इस बिल में? इसमें लिखा था कि 5 साल तक जो आदमी प्रैक्टिसिंग मुसलमान रहेगा वही दान कर सकता है वक्फ के लिए, वही अपनी संपत्ति को वक्फ कर सकता है। यानी कि 5 वर्ष तक कोई व्यक्ति जब मुस्लिम रीति रिवाजों को मानेगा तभी वो अपनी संपत्ति वक्फ कर सकता है। अब ये कौन सा कानून है? अब हमसे कोई कहे कि 5 साल तक जब आप दोनों टाइम मंदिर जाएंगे तभी आप मंदिर के लिए जमीन दान कर सकते हैं। 5 साल तक अगर आप गुरुद्वारे जाएंगे तभी आप गुरुद्वारे के लिए जमीन दान कर सकते हैं। अगर 5 साल तक चर्च में जाएंगे तभी आप चर्च के लिए जमीन दान कर सकते हैं। ये कौन सी बात है भाई? ये लिखा हुआ था इस कानून में। और कलेक्टर के हाथ में पावर दे दी गई थी
और ये बहुत सामान्य सी बात है कि किसी भी संस्था में अगर धार्मिक संस्था है तो ये मोदी जी से हमको आजादी नहीं मिली है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान से हमको आजादी मिली है, जिसकी धारा 25-26 में साफ तौर पे कहा गया है कि आप अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से अपने धार्मिक स्थलों का प्रबंधन कर सकते हैं। यानी हिंदू अपने हिंदू धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करेगा, मुस्लिम अपने मुस्लिम धार्मिक स्थलों का प्रबंधन करेगा। यही चीज सिख और ईसाई पे लागू होती। लेकिन ये बिल आया तो बड़े खुश थे लोग। अभी इस बिल पे सुप्रीम कोर्ट में बहस ही चल रही थी और मैंने पार्लियामेंट के अंदर बोला था, अगर आप लोगों को याद हो, कि खुश मत होना, ऐसे ही बिल जैन मंदिरों को कब्जा करने के लिए आएगा, ऐसे ही बिल चर्चों की जमीन कब्जा करने के लिए आएगा, ऐसे ही बिल गुरुद्वारे की जमीन कब्जा करने के लिए आएगा, ऐसे ही बिल मंदिरों की जमीन को कब्जा करने के लिए आएगा। मैंने ये बात संसद के अंदर आगाह की थी। और उसी बीच क्या हुआ, मुंबई में एक 90 साल पुराना जैन मंदिर तोड़ दिया गया। 90 साल पुराना जैन मंदिर। तो मैं इस देश के लोगों को हाथ जोड़ से कहना चाहता हूं, सावधान हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी के नफरती एजेंडे से बचिए आप लोग। इनका मकसद है सारी धार्मिक जमीनों को जाके देखिए ना, अयोध्या में कितना धंधा कर रहे हैं लोग। रक्षा मंत्रालय की 13,000 एकड़ जमीन उठा के अपने दोस्त अडानी को दे दी, बोले आके धंधा करो, अब राम मंदिर शुरू हो गया, अब तुम्हारा धंधा चलेगा अच्छे से। दे दिया अडानी को रक्षा मंत्रालय की जमीन। तो आपको लगता है ये धर्म का काम कर रहे हैं? ये धंधे का काम कर रहे हैं। इनसे इसलिए सावधान हो जाओ आप लोग। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान और उस संविधान में अलग अलग धर्म के लोगों को मिले अधिकार के अनुरूप आया है। और कुछ प्रमुख बातें क्या क्या उसमें आई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वक्फ बाय यूजर को रद्द करने पर रोक, कलेक्टर निर्णय नहीं करेगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है। इस पर रोक लग गई। जो पावर इन्होंने कलेक्टर को दिया था कि कलेक्टर यह तय कर सकता था कि यह जमीन वक्फ की है या नहीं है, तो वो अब उस पर रोक लग गई। नंबर 1, बोर्ड का जो सीईओ है वो मुस्लिम होना अनिवार्य है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग अपनी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन स्वयं से आजादी के साथ करेंगे। तो वो मुस्लिम होगा। राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते। सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते। यानी कि मेजॉरिटी उसी धर्म के लोगों की होगी बोर्ड के अंदर जिस धर्म के बोर्ड हैं। यानी वक्फ बोर्ड जो है और सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है वो क्योंकि मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन के लिए है, तो इसलिए उस धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी और गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या 1 में 3 होगी राज्य में और केंद्र में 4 होगी। और तीसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा तभी दान कर सकता है, वक्फ कर सकता है, उस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना। तो जो बात मीडिया के लोग ये कहते हैं कि हम लोग संसद का समय बर्बाद करते हैं, संसद का समय तो मोदी जी की सरकार बर्बाद कर रही है। आपने एक गैर कानूनी बिल, गैर संवैधानिक बिल सदन में चर्चा कराई, सदन का समय बर्बाद कराया और बाद में आपको सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम तमाचा पड़ गया। हम लोग सही थे, हमारी बात आपने नहीं सुनी। तो मोदी जी अपने दोस्त की दोस्ती में इतना अंधा मत हो जाइए कि सभी धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके आपकी जो मुहिम है पूंजीपतियों को देने की, अब उस पर रोक लगाइए
आपने अभी 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दी, हरी भरी जंगल की जमीन 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे दी। बताइए आपको कितने में जमीन मिलती है? आपको 1 एकड़ जमीन खरीदने में अपने पूरे जीवन की कमाई लगानी पड़ेगी, तब भी नहीं खरीद पाएंगे 1 एकड़ जमीन। और 1050 एकड़ जमीन 1 रुपए में मिल गई, और हरी भरी जंगल की जमीन, और उसको दिखाया गया है कागजों में बंजर। ये है, और 1 लाख पेड़ है वहां पे। ठीक आप जानकारी दे रहे। तो शुरुआत से आम आदमी पार्टी का स्टैंड रहा है कि वक्फ कानून संशोधन बिल पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है और भारत में धर्मनिरपेक्षता के ढांचे को बर्बाद करने की कोशिश है और धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने पूंजीपति मित्रों को देने की कोशिश है। इसलिए हम लोगों ने शुरू से इसका विरोध किया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में फैसला ले लिया।